रूप से जहां पर जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है उसे सत्संग कहते हैं। दर्शन का, श्रवण का, स्थान का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नदी के तट पर हरे भरे खेतों के मेड़ों पर ऐसी जगहों में कहीं भी जाए तो मन दूसरा हो जाता है। कोई किसी से कुछ कहता नहीं है, स्वाभाविक रूप से मन बदल जाता है। ये सत्संग है। हम लोग अपने जिंदगी में अधिकतर मन और बुद्धि के स्तर पर जीते हैं। जो कुछ देखते हैं वो मन बन जाता है और हम अनचाहे में सब कुछ देखते रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका मन नहीं है लेकिन अपने माता पिता के झगड़ों को देखता है। वो चाहता नहीं कि घर में झगड़ा हो। कुछ दिन तक वो समझ नहीं पाता है कि माता पिता क्या कर रहे हैं, लेकिन मन तो खराब होता ही है। अभी जहां से हम आए हुए हैं 2 साल का बच्चा होगा, जिसके घर में रुके हुए थे उनके छोटे भाई का पोता है। उसके घर में संत आते जाते हैं, लेकिन वहां पर संतों का आसन नहीं था। संतों का आसन सामने वाले घर में था। बार बार हमारे पास आकर अपने मन की भावना प्रकट करता, साहब हमारे घर में आसन नहीं लगाएंगे, आप हमारे घर में नहीं रहेंगे। ये बच्चों की अपनी भावना है, लेकिन इस भावना को सुनने वाला, समझने वाला कम होता है। सब यहां चले आए, शायद उसके घर से माँ भी आई होगी। एक छोटी सी बच्ची है कि बच्चा है, रास्ते में रोते हुए वापस चला जा रहा था। मुझे लगा कि हो सकता है यहीं आने के लिए सोच रहे हो, रास्ता भटक गई, अकेले पा गई अपने को। ऐसे ही कितने घरों में बच्चों को मैं अनाथ देखता हूं। उनको फूल की क्यारियां चाहिए, उनको मां की गोद चाहिए, उनको प्यार चाहिए, अच्छी भाषा चाहिए। ये जिंदगी की खुराक है। वो है नहीं, समाज में कहीं दिखता नहीं है। कोई भी सामान है उसके रखने की एक जगह होती है। कुछ चीजें हैं कि फ्रिज में ही अच्छी रहती है, बाहर खराब हो जाती है। फ्रिज नहीं है तो ठंडी जगह पर धूप में सामान खराब हो जाता है। तो सामान तो घर में लाते हैं लेकिन रखने की जगह नहीं है। घर घर जैसे दिखता ही नहीं है। घर उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा का प्रतिबिंब होता है। घर की परिभाषा है जहां विश्राम मिले,
जहां पर द्वैत समाप्त हो जाए, द्वंद्व समाप्त हो जाए, उसे घर कहते हैं। उसी का लक्ष्य रख करके सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, काहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की राह निकले। आत्मा का प्रतिबिंब है। कोई 10 करोड़ की लागत से बना हो उसको घर कहते हैं, और कोई झोपड़ी हो उसको घर नहीं कहते हैं, उसका भी नाम घर ही है। जितना विश्राम उस 10 करोड़ की लागत से घर में मिलता है, उससे कुछ भी कम विश्राम इस झोपड़ी का नहीं होता है। कपड़े का घर हो, मिट्टी का मकान हो। लेकिन मन पर वो 10 करोड़ चढ़ा रहता है, इसलिए 10 करोड़ की महल का जो अनुभव है वो कटु लगता है। घर बन जाने के बाद कितने वर्षों तक मन को काटता रहता है कि मिस्त्री ने ये ठीक से नहीं बनाया, यहां पर टाइल ठीक से नहीं लगा, ये बाथरूम की टोटी ठीक नहीं बनी। ये किसको लगता है? घर मालिक को लगता है। छप्पर वाली घर में ऐसा कुछ नहीं लगता है। अहंकार को अपने एक बड़ा आकार देने का नाम हम लोग घर समझते हैं, इसलिए उच्च होता है। कभी आत्मा से, तबीयत से सोचा नहीं घर की परिभाषा क्या है, और अपने लिए भी नहीं सोचा। ऐसी बातें कुछ में जो बच्चे मिलते हैं वो सीधे हैं, सरल हैं, निष्कपट हैं। अभी उनके ऊपर गर्दा गुबार कम चढ़ा है, कोई लालच नहीं। उनके हृदय की बातें मैं टटोलता हूं। जैसे कि कहते हैं कि ज्ञान ग्रंथों से मिलता है, गुरुओं से मिलता है, वेदों से मिलता है, बाइबल कुरान से मिलता है। ज्ञान सबके भीतर से होता है, इसको हमने कभी याद नहीं किया, और याद इसलिए नहीं किया कि हम ज्ञान से दबे हुए जा रहे हैं। किस ज्ञान से? फालतू के ज्ञान से, जिसका अपने जीवन में कुछ भी मतलब नहीं होता है। बस इतना मतलब होता है कि हमने किताबें रट ली और वही चीज परीक्षा में आएगी, कुछ उसको लिख देंगे, पास हो जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी। एक प्रक्रिया है ये। उसके बाद जिंदगी में उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता है। चाहे कोई पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसने जो स्कूल में पढ़ा था उसके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। और जिस ज्ञान का अर्थ होता है, जो कुछ नहीं पढ़ा होता है उसके अंदर से निकलता है। कबीर जैसे अंतःकरण से। ऋषि मुनि कहीं पढ़े नहीं होते थे, तो उनके अंदर के जो शब्द है उसको लोगों ने सुना तो श्रुति बन गई। फिर सुनते सुनते एक दूसरे में वो चीज बहती गई, मिलती गई, तो उसको स्मृति कहते हैं। ऋषि मुनि के अंदर से वो निकला, इसलिए उसको वेद कहते हैं। वेद मतलब वेदना ज्ञान। किसी बूढ़े बड़े आदमी के पास बैठिए,
तो बातचीत के दौरान धीरे 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 ज्ञान का वो प्रवाह मिलता है कि लगता है कि हमारी जिंदगी को ये पढ़ रहा है। उसको वेद कहते हैं, वेदना कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि बैठत नाई साधु की संगत, नाधे जन्म गयो। जो सरल लोग हैं, जो सामान्य हैं, जो सुलझे हुए हैं, कभी उनके पास बैठे नहीं। और जिनके पास बैठते हैं उनके मनों को देखा नहीं, समझा नहीं। जमीन पर बैठते हैं, एक जानवर भी होता है जो जमीन पर बैठता है तो थोड़ा देख के समझ के बैठता है, बराबर हो, कांटा नहीं हो, चुभे नहीं। जानवर भी ऐसा देख लेता है। सदगुरु कहते बैठत ना ये साधु की संगत। कहां बैठ रहे हो, किसकी जगह पर बैठ रहे हो, और अपनी जगह तो कभी पहचानी ही नहीं। साहेब साहेब सब कहे मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे के ठौर। जब सभी आपको धोखा दे जाएंगे तो कहां बैठोगे, किसको अपना मित्र कहोगे, किसके पास बैठोगे, किनकी बातें याद करोगे। बातें तो सब मन में वही भरी हुई हैं जो हम बाहर सुनते हैं, जिनकी सच्चाई की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे उड़ती पड़ती बातों में, ऐसे उड़ते उलझे हुए लोगों में हम लोगों ने संगति बनाई अपनी, और वही हमारा घर है, उसी को घर माना है। और जब वो बातें झूठी होती है तो भरोसा टूटता है, बेटे से टूटता है, पत्नी से टूटता है, पति से टूटता है। हर रोज समाचार में देखिए तो लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आज नए समाज में, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, ये नई धारणा है। विवाह के उपरांत, विवाह से अलग, विवाह का मतलब होता था जो एक दूसरे का निर्वाह कर सके वो एक साथ में रहे। अब एक नई धारणा आई है, लिव इन रिलेशनशिप। शरीर में आकर्षण है, कुछ पैसा है, कुछ बुद्धि है, कुछ मन है, जिसकी कोई स्थिरता नहीं है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, केवल अपने मन की बात है। और उनका साथ कर लिया, न मां की सुनी, न पिता का सुना, न पास पड़ोसियों की सुनी, अपने मन का कर लिया। और हर रोज समाचार आता है, कान पक जाता है। जो जज हैं कोर्ट के, पस्त हो गए निर्णय देते देते। अब तो समाज के लोग ध्यान भी नहीं देते। रोज मर्डर होता है, खुदकुशी होती है, क्योंकि उसने धोखा दे दिया। अभी 36 टुकड़े वाली कहानी जो समाचार में दिल्ली में, वो पुरानी नहीं पड़ी है कि उसके पीछे से उतने टुकड़े की कहानी और चलती है, चली आ रही है। उस श्रद्धा को उसकी मां ने, उसके पिता ने कितना रोया होगा, कितना कहा होगा, कितना समझाया होगा, एक नहीं मानी वो। और उसके बाद दिल्ली में आकर के लिव इन रिलेशनशिप घर बनाया, अपने मन का घर बनाया।
सदगुरु मन की परिभाषा बताते हैं, जीवन की परिभाषा बताते हैं। इसका कहीं सिलेबस में कोई वर्णन है नहीं, इसकी कहीं दुनिया में किसी स्कूल में कोई पढ़ाई है नहीं। बच्चे कैसे करें? और पढ़ाने से ये चीजें कोई पढ़ता भी नहीं है, देखने से, सुनने से, रहने से, जिसको हम वातावरण कहते हैं, उससे ये बातें अपने को मिलती हैं। दिल्ली में रहते रहते उसके 35 टुकड़े हो गए और पिता का वो दिल था कि बेटी उससे बातचीत करना बंद कर दिया, बात तो मानी ही नहीं। उसके बावजूद माता पिता का दिल कैसा होता है कि फेसबुक पर, मोबाइल पर अपने बेटी को याद करते रहे, देखते रहे। फेसबुक पर, मोबाइल पर वो बातें करते थे, रोज दिखते थे। वो देख करके भी उसके पिता को तसल्ली होती थी कि मेरी बेटी कहीं तो है। जब फेसबुक पर आना बंद हो गया तब छटपटाहट हुई कि बेटी को हुआ क्या। धीरे धीरे महीनों के बाद में पता चला कि उसकी हत्या हुई, 35 टुकड़े हो गए उसके। संत सदगुरु समझाते हैं, मन की सम्मति ना गाहे मन की अमित सलाह, कहां कहां ले जाए यह जिसकी लगे न था। इसलिए जैसे बाहर एक घर बनाते हैं, उस घर की जो शुरुआत है वो अपने भीतर है, अपने भीतर को भी समझे। बाहर के घर में जो आनंद मिलता है उसकी तुलना आप करें, जो बाहर का घर है वो छप्पर है कि खपरेल है कि कैसे है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन घर है जहां द्वंद्व मिट जाता है, उसकी जगह पर आपको अच्छे खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, जिसको 5 स्टार कहते हैं, और 2 दिन आप रहे, 3 दिन रहे, पेमेंट आपको नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है। कितने भी दिन रहे, लेकिन 24 घंटे में सुबह से शाम तक के बीच में कभी तो याद होगा कि अपना घर नहीं है ये, कभी तो याद होगा। चाहे जितनी सुविधा और सेवा मिल रही हो, लेकिन अपना घर नहीं है, एक दिन ये छोड़ देना है। होटल है ये, जहां आने के बाद लोग निकल जाते हैं, उसको होटल कहते हैं। उस एक क्षण की याद से वो अपनी जो सेवा हो रही है, खाना मिल रहा है, वो सब किरकिरा हो जाता है। लोग कहते हैं ना, मजा किरकिरा हो रहा है। किरकिरा का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बासमती चावल खा रहे हो, चमटी चावल खा रहे हो, पूरे थाली भर आप खाए और उसी बीच में एक छोटा सा कंकड़ मुख में चला गया तो कहते किरकिरा हो गया, पूरे भात का स्वाद बेकार हो गया। आप 10,000 के जूते पहनते हो कि 50,000 के पहनते हो, बड़ा मुलायम है, चलने में आपको कंफर्टेबल है, लेकिन उसी बीच में कहीं एक छोटा सा कंकड़ घुस जाता है तो कहते चुभ रहा है, किरकिरा हो गया। तो होटल की सुविधा में एक क्षण, इस याद की क्षण, ये घर अपना नहीं है, यही होता है, कल निकल जाना पड़ेगा। लेकिन जब वहां से अपने घर में आते हैं तब ये याद नहीं रहती, याद नहीं सताएगी। अपना घर है, फिर हम पत्तल में खा रहे हो तो, चटाई पर सो रहे हो तो, कुछ भी नहीं याद होता है कि यहां से निकलना है। उसको अपना घर कहते हैं। उस घर में क्या होता है कि बाहर का कितना रंज हो, कितना तनाव हो, कुछ भी कहा सुनी हुई हो, लेकिन घर आने के बाद में पत्नी का जो प्यार मिलता है, उसका इंतजार मिलता है, बच्चे होते हैं, उन सब के बीच में जो वातावरण बना हुआ है, एकता का, आत्मीयता का,
तो बाहर का रंज भूल जाता है, तनाव तिरोहित हो जाता है, तब घर घर जैसे लगता है। लेकिन ये घर कैसे बना, इस वातावरण में क्या विशेषता है, इसको कभी याद नहीं किया। अब धीरे धीरे ये परिस्थिति आती जा रही है, पति पत्नी के बीच में बौद्धिक संबंध है, वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी पढ़ा लिखा है, बुद्धि दोनों के टकरा रहे हैं, बातें नहीं मिलती है। पिता पुत्र में दोनों टैलेंटेड है, बातें नहीं मिलती है। पिता कहता है ऐसा होना चाहिए, नौकरी लड़का कर रहा है, पिता ने जो काम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया, वो सोचता है कि हम अपने बेटे की नौकरी से, उसकी तनख्वाह से करें। अब बेटे की जिंदगी के ऊपर चढ़ रहा है, बार बार बेटे को टॉर्चर करता है। एक गाड़ी को दो लोग कैसे चलाएंगे, और चलाएंगे तो गाड़ी फिर रुकेगी, जाएगी कहां। ऐसे घरों में जहां पर जो दिमाग काम कर रहे हो, क्या स्थिति होगी। वो स्थिति ऐसी होती है कि कब घर से बाहर चले जाए तो सुकून मिले। ऐसे घरों से लोग बाहर निकल जाना चाहते हैं, तब क्लबों में जाते हैं, होटल में जाते हैं, पार्कों में जाकर बैठते हैं, और ये चलन आजकल बढ़ता जा रहा है। मन को आत्मा में ले आना, आराम से बैठना, आराम की जिंदगी जीना, इसकी परिभाषा ही लोग भूलते चले जा रहे हैं। उसी की याद संत दिलाते हैं। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले।